हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ रही होगी। एंड ये सुबह का टाइम है और मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी आज का अपना पूरे दिन का रूटीन। जैसे कि आप सभी ने देख लिया है कि मैं कुछ जो है वो अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बैड हैबिट्स जो मेरी खाने में शामिल थी उनको बदल दिया है मैंने। एंड कुछ अच्छा खाने का ट्राई कर रही हूँ। एंड सभी को एक बार और मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, और आप हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिए, एंजॉय कीजिएगा इस व्लॉग को। सबसे पहले तो आओ चलो आप हमारे साथ में नाश्ता करो। नाश्ते में यहाँ पे हम खा रहे हैं आज बहुत ही हेल्दी सी प्रोटीन चाट, जिसमें है चना एंड बहुत सारी वेजीज। और उसके बाद हम जाएंगे जिम। तो हम आ गए हैं जिम। इतनी जल्दी, काश इतनी जल्दी दुनिया चल जाती तो क्या ही बात थी, है ना। लेकिन इतनी जल्दी दुनिया चलती है जैसे कि आप इस व्लॉग में देख रहे हैं। तो एंजॉय कीजिए मेरे इस व्लॉग को। हाँ जी। तो गाइस मैं चली गई थी नाश्ता करने के बाद एंड अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास को कंप्लीट करने के बाद जिम, जो कि मैं कुछ भी वहाँ पे या घर पे शूट नहीं कर पाई हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड अभी मैं जिम से आके बैठी हूँ। अब मुँह में मेरे अभी चूंगा मेरे को कि आई वांट टू ट्राई मेक माई फेस टू मोर स्लिम, बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है ना ये कैमरा में, इस वजह से। एंड अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठी हूँ खाली, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रायल के लिए पैकेट लिया है सफोला ओट्स। हालांकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन स्टिल मैं इसको ट्राई करूँगी और फिर देखते हैं अगर अच्छा रहा हेल्दी तो फिर इसको हम बड़ा पैक ले लेंगे इसका। एंड ये है टाटा सोलफुल मसाला ओट्स, जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मुझे हेल्दी तो लग नहीं रहा है, क्योंकि इसमें कैलोरीज इतनी ज़्यादा है, जबकि मुझे 1500 कैलोरीज पे अपना शिफ्ट करना पड़ा है आजकल। एंड इसमें ना एडेड शुगर भी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ले लिया तो उसको ट्राई कर लूँगी मैं। और ना फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना ये लिए थे स्वीट बंस। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मैं इनको अब नहीं खाऊँगी बिकॉज़ इट हैज़ ऑल्सो एडेड शुगर। एंड मैंने आज अपना वेट चेक किया है तो मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ, इसलिए मुझे वो सब चीज़ें नहीं खाना है। यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं, मेरी कॉपी पूरी फुल हो गई थी जिसमें मैं आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना रही थी। तो यहाँ मैंने फिर एक्स्ट्रा पेजेस लिए हैं, इनको ऐड कर लूँगी। और आज हम इंशाल्लाह अपने आर्ट एंड कल्चर की बहुत अच्छे से जम के प्रैक्टिस करने वाले हैं आंसर राइटिंग के लिए। एंड ये बॉटल तो मैं उठा के बाहर ही रख देती हूँ। और टेबल आप देखो कितना बुरा हाल हुआ पड़ा यार मेरे रूम का, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा भी तो बुरा हाल हो रहा है ना। सो गाइस, आई एम कम बैक। मैं नहा चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अब वापस से आ चुकी हूँ अपने स्टडी रूम में। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना आंसर राइटिंग। तो कौन कौन से क्वेश्चंस लिखूँगी ये अभी आपको दिखाती हूँ, और कहाँ से लिखूँगी ये भी आपको अभी दिखाती हूँ, जिससे कि आपकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि आंसर राइटिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप बिगनर हैं या आप मतलब परफेक्ट भी हैं, तो आप आंसर राइटिंग कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बिकॉज ये ट्रबल रहता है लोगों को कि क्वेश्चन हम कहाँ से लें। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन आपको कहाँ से लेना है, ठीक है। So friends, if you are thinking about the start of answer writing, so you have to show that the PYQ's book, and this is from the youth competition, and it has all questions about the UPSC and all state PCS. Like this is a first unit or paper first, and यहाँ पे इसी के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू। तो अभी देखो, अभी मैंने अपना पढ़ लिया है ये गांधार कला एंड भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। ये भी क्वेश्चन मैं लिख सकती हूँ अभी फ़िलहाल। एंड उसके बाद हमने सांची के स्तूप को भी अच्छे से पढ़ लिया है और शुंग राजाओं की भूमिका को पढ़ लिया है। गुप्तकालीन साहित्य भी नहीं पढ़े मैंने, विज्ञान भी नहीं पढ़ा है, हाँ, लेकिन ये अच्छे से पढ़ लिया है, इसको भी लिखेंगे। एंड गुप्तकालीन मंदिर की स्थापत्य की विशेष उदाहरण, ये विशेषताएं एवं उदाहरण। एंड गुप्त काल के दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति का विकास। ये पूछ रहा है दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों में विकास किस तरह से हुआ, तो इसका भी कंटेंट मेरे पास है। एंड मौर्यकालीन
कला की विशेषता ये भी, और विदेशी प्रभाव क्या पड़े उस पर ये भी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं कुछ। तो देखिए, अगर आप आंसर राइटिंग करना सोच रहे हैं, है ना, और आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लें, तो इतना आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतनी सारी वेबसाइट्स पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि थोड़ा सा मैं तो मतलब यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने आप को डिजिटली, ठीक है ये टाइम ऐसा है कि हमें डिजिटली होना एक हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जितना हो सके आप उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। आप बुक से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ हम देखो, ये सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो आप यहाँ से लाइन टू लाइन सारे लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें पेपर 4 तक के, क्योंकि ये पुराना सिलेबस है, अभी जो मतलब जब पेपर 5 और 6 इंक्लूड नहीं हुआ था, ऑप्शनल का इसमें नहीं है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये बुक जिसके पास नहीं है, आंसर राइटिंग करना चाहता है, तो ये यूथ कंपटीशन की बुक ले सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके। और फ्रेंड्स, अभी हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा अपने आप को जो है एनर्जेटिक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो ब्लैक कॉफ़ी बनाया। उसके साथ मैंने बन लेके आई थी मैं फ्रूट्स वाला, इसको ले लिया। लेकिन फिर मुझे अपने आप से किया हुआ वादा याद है कि मुझे तो इसको खाना ही नहीं था, जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में भी बताया है ना कि मुझे इसको खाना नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको देख लेना वापस रख दिया है, खाया नहीं है इसको बिल्कुल भी, बस मैंने ब्लैक कॉफ़ी किया है। मैं आपको दिखाती हूँ अपना आंसर राइटिंग, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं आंसर राइटिंग करना है मुझे, तो आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तो फिर मैंने उसी PYQ बुक से कुछ PYQs को लिया, जैसे कि सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, एंड ये आंसर लिखा था। तो इसमें कुछ करेक्शन बाद में किए हैं, आई मीन कुछ चीज़ें जो मतलब अच्छी नहीं थी आंसर राइटिंग के अच्छा एक आंसर लिखने के लिए, तो वो चीज़ें मैंने हटा दी हैं। लाइक कि ब्रैकेट्स का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इस चीज़ से। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि नॉट यूज़ टू द ब्रैकेट्स, एंड कुछ चीज़ें मतलब अच्छी, अगर आप जानते हैं कि शुद्ध हिंदी में कोई वर्ड आप जानते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छा भाषा शैली आपकी बहुत अच्छी हो। लाइक इस क्वेश्चन में तो सल्तनत कालीन स्थापत्य की विशेषताएं पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा सल्तनत काल के बारे में बताते हुए इसकी डायरेक्ट विशेषताएं बताई हैं। एंड फिर इसमें मैंने क्या किया था कि इसको पार्ट वाइज जो है डिवाइड कर लिया था। लाइक खिलजियों के टाइम पे क्या विशेषताएं थी, लोदियों के टाइम पे क्या थी, तुगलकों के टाइम पे क्या थी। तो इस तरीके से हमने अपने आंसर को कंप्लीट किया है, एंड ये इसका कंक्लूज़न है। और फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट आंसर लिखा था सल्तनत एवं मुग़ल कालीन स्थापत्य की विभिन्नताओं को रेखांकित कीजिए। तो पहले फिर हमने इंट्रो में क्या बताया, इसके सल्तनत काल और थोड़ा सा मुग़ल काल के बारे में बताया है, एंड फिर हम डायरेक्ट आ गए हैं इसकी विशेषताओं पर, विभिन्नताओं पर, क्योंकि ये आंसर इतना 125 शब्द का है, तो उस शब्दों को ध्यान रखते हुए भी लिखना एक अलग ही आर्ट होता है। तो इसमें फिर हमने इसके डिफरेंसेस को यहाँ पे जो है वो शो कर दिया है, एंड ये इसका कंक्लूज़न है। और कंक्लूज़न में क्या लिखा है, अतः कहा जा सकता है कि सल्तनत काल एवं मुग़ल काल में स्थापत्य भिन्न भिन्न तरीक़ों से विकसित हुआ। ये इमारतें अपने समय की उत्कृष्ट स्थापत्य शैली को प्रदर्शित करती हैं। हालांकि कुछ लोग, अगर कोई सीनियर मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कोई भी सजेशन हो आपको आंसर राइटिंग के लिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक बेहतर आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल। और ये चीज़ है कि इंसान हमेशा सीखता रहता है, उसको सीखते रहना चाहिए, उसको कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि वो परफेक्ट है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आया कि आप परफेक्ट हैं, आपसे ज़्यादा कोई, तो उसी दिन से समझिए कि पतन की शुरुआत हो चुकी है। तो इंसान एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सीखता है, जब तक जीता है तब तक सीखता है। तो मैं भी सीखते रहना चाहती हूँ, और अगर आप लोगों को कोई सजेशन हो कि मुझे अपने आंसर राइटिंग को ऐसे इन्हांस करना चाहिए, तो प्लीज़ जो है ड्रॉप योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स। एंड ये कुछ मंदिर स्थापत्य के बारे में यहाँ पे लिखा था, एंड तो बस यही है आज का, और फिर दूसरी वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और आप बताइए कि आपको मेरा जो है ये व्लॉग कैसा लगा, ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अब चलते हैं अपने व्लॉग की फिनिशिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने शाम को पिया है एक बहुत ही सुपर टेस्टी सा मैंगो शेक। इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय।